नमो नमः। आज की योग की कक्षा में हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इससे पूर्व अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम के बारे में हम लोगों ने सीखा है। उसका एक बार अभ्यास कर लें। अनुलोम विलोम। इसी प्रकार से 5 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। इसके बाद कपालभाति करेंगे। इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास करेंगे। आपने देखा यह सांसों को दोनों नासिकाओं से बाहर फेंकने की प्रक्रिया है। इसके दौरान पेट आपका संकुचित होना चाहिए, अंदर की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद आज हम लोग तीसरे प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान है। भस्त्रिका मतलब होता है धौंकनी। धौंकनी कहने का तात्पर्य है तेजी से सांस का लेना और छोड़ना। तेज गति से यह काम हमको करना है। कितना तेज यह होना चाहिए इसकी सीमा का निर्धारण अभी नहीं करेंगे। निश्चित रूप से सावधानी रखेंगे। प्रारंभ में हम लोगों को 2.5 सेकंड तक 2 से 2.5 सेकंड तक लंबी गहरी सांस लेनी है। पूरे फेफड़े में प्राणवायु को भरना है और फिर उतने ही समय में सांसों को बाहर निकालना है। यह सामान्य सी प्रक्रिया है। सबसे पहले हम लोग पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखें घुटने पर और मेरुदंड सीधी, गर्दन सीधी। लंबी गहरी सांस लेना है और फिर लंबी गहरी सांस को धीरे धीरे उतने ही समय में, जितने समय में हमने सांस लिया उतने ही समय में उसको बाहर निकालना है। इस प्रकार से क्रिया को
अगर हम करते हैं तो 1 मिनट में 12 से 14 बार हम करेंगे। प्रारंभ में ऐसा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे इसका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो इसकी गति आप तेज भी कर सकते हैं और यह 1 मिनट में 100 बार तक हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो, निरोग हो, सबल हो, उसके लिए यह उचित होगा। आप इसको तेज गति से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसकी गति आप बढ़ाते चले जाएंगे। जब इसका हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि मस्तिष्क शून्य होता जा रहा है, या अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको चक्कर का भी आभास हो सकता है। लगेगा कि हमारा सिर चकरा रहा है। तो आप निश्चित रूप से 1-1 मिनट के अंतराल के बाद रुक जाएंगे। फिर थोड़ी देर आराम से सांस लेने के बाद पुनः इसको करेंगे। 5 मिनट इसको करना है, 1-1 मिनट के अंतराल पर करेंगे। जब तेज गति से अगर आप करते हैं और आपको लगता है कि अब यह संभव नहीं है तो जबरदस्ती कभी नहीं करना है। प्राणायाम प्राणों को, प्राणवायु को आयाम देना है, उसको नियंत्रित करना है। और जब आप प्राणों को नियंत्रित कर लेते हैं तो उससे हमारा मन नियंत्रित होता है। मन नियंत्रण से शरीर नियंत्रित होता है। इस भस्त्रिका प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं। लाभ से पहले सावधानियां फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा। इस अभ्यास को करने से पूर्व निश्चित रूप से आपका पेट साफ होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। स्नान ध्यान करने के बाद खुले वातावरण में, शुद्ध वातावरण में, धूल, गंदगी, आवाज़, गर्म जलवायु न हो, वैसे स्थान पर सुखासन में बैठेंगे। जो भैया बहन कमर दर्द या अन्य किसी रोग से ग्रसित हैं, हृदय रोग, फेफड़े का रोग या किसी प्रकार की और समस्या अगर है तो डॉक्टर की सलाह पर उसको करेंगे या धीरे धीरे करेंगे। एकदम आसानी से इसको किया जा सकता है। इस प्रकार से भी आप सांस ले सकते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़े में प्राणवायु भर जाती है और यह प्राणवायु को रक्त कोशिकाएं अवशोषित करती हैं और उसके बाद वह रक्त हृदय में पहुंचता है और हृदय के माध्यम से हमारे शरीर के हरेक अंग, हरेक कोशिका तक यह प्राणवायु का संचार होता है। रक्त कोशिकाएं सबल होती हैं। जब यह प्राणवायु हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, प्राणवायु की ज़रूरत होती है, और जब इसको लगातार तेज गति से प्राणवायु मिलता है तो यह ऊर्जावान हो जाती है। आपको जानकारी होगी, जब हम सामान्य रूप से श्वसन करते हैं तो एक बार में 500 ml प्राणवायु हमारे शरीर में अंदर जाता है। लेकिन अगर हम गहरी लंबी श्वसन क्रिया करते हैं, जिस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम में हम करते हैं, तो यह 5000 ml से 10,000 ml तक प्राणवायु
हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में जाता है, और जब वह अत्यधिक मात्रा में जाता है तो अंग प्रत्यंग तक वह प्राणवायु पहुंचकर हमारे शरीर को ऊर्जावान करता है, हमारे ब्रेन सेल्स को वह मजबूत बनाता है, जिस कारण से हमारी मेमोरी, याददाश्त, स्मरण शक्ति शार्प होती है, तेज होती है। बहुत सारे भैया बहनों की यह समस्या है। वह कहते हैं कि आचार्य जी पढ़ना तो चाहते हैं, याद तो करना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है, याद नहीं होता है। तो यह भस्त्रिका प्राणायाम आप करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आपका मन भी नियंत्रित होगा और स्मरण शक्ति का भी विकास होगा, याददाश्त, याद करने की क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि लब्धि का विकास होगा। निश्चित रूप से हम सभी भैया बहनों के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, मानसिक रूप से यह आपको तो सबल बनाता ही है, आपके मन को मजबूत बनाता है, स्थिर करता है, बुद्धि लब्धि का विकास करता है, स्मरण शक्ति का विकास करता है, साथ ही साथ यह शरीर को भी सबल बनाता है। प्राणवायु से हमारे शरीर में रक्त का संचार बेहतर तरीके से, रक्त कोशिकाएं के माध्यम से जब उसमें प्राणवायु के द्वारा वह पूरे अंग प्रत्यंग तक पहुंचता है तो हमारा पूरा शरीर बेहतर तरीके से काम करना प्रारंभ करता है, हमारा शरीर सबल होता है। अगर आपको कफ, पित्त, वात संबंधी किसी प्रकार की समस्या है, सांस संबंधी कोई समस्या है, फेफड़े, किडनी, लीवर की कोई समस्या है, सारी समस्याओं से निजात मिलता है। पेट, गैस जैसी समस्याएं हैं तो उससे भी यह हमको निजात दिलाता है। मोटापा को दूर करने में यह सहयोगी है। विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोग और कष्ट से भी यह प्राणायाम हमको दूर रखता है। तो आज तक हम लोगों ने 3 प्राणायाम सीखा है, कपालभाति, अनुलोम विलोम और आज भस्त्रिका प्राणायाम। तीनों का हम लोग निश्चित रूप से नित्य प्रतिदिन अभ्यास करें। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।